हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे एक समस्या रखता हूँ। आइए देखते हैं ये कौन सी समस्या है। दो सेंटेंसेस है यहाँ पे। तो पहला सेंटेंस है शी वेंट देयर टू बाई वेजिटेबल्स। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस आपके सामने है शी वेंट देयर फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। अब पहले सेंटेंस का क्या अर्थ है कि वह वहाँ सब्जियाँ खरीदने के लिए गई, और दूसरे सेंटेंस का अर्थ है कि वह वहाँ सब्जियाँ खरीदने के लिए गई। तो मैं यहाँ पे आपका फोकस, यहाँ पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है टू बाई वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियाँ खरीदने के लिए, और यहाँ पे है फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, सब्जियाँ खरीदने के लिए। तो अब प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है। ये फर्स्ट वाला सही है, टू बाई सही है, या फिर फॉर बाइंग सही है। तो आइए हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि अब देखिए कि अगर हम हिंदी के हिसाब से सोचें तो फॉर बाइंग, फॉर का मतलब होता है के लिए, और बाइंग का अर्थ होता है खरीदना। तो फॉर बाइंग मीन्स खरीदने के लिए। तो हिंदी के हिसाब से तो ये सही लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है? जैसे अगर हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। ठीक है, पहला सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम एग्जामिन करते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स मीन्स मैं बाज़ार सब्जियां खरीदने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टू बाई आया हुआ है, इससे दो चीज़ों का बोध होता है। फर्स्ट चीज़ कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, और मेरे जाने का उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ है टू बाई, यानी ख़रीदना है। टू बाई वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदना है। ठीक है, तो पहली चीज़ इससे हमें पर्पज़ का पता चलता है। और दूसरी चीज़ क्या पता चलती है? द वर्क इज़ येट टू बी डन, यानी काम अभी किया जाना है। काम हुआ नहीं है, काम अभी किया जाना है। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो इन दो बातों का पता चलता है। ठीक है, और ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। ये दूसरा सेंटेंस था, सेकेंड सेंटेंस था। तो इसका भी अर्थ वही है कि मैं बाज़ार सब्जियां खरीदने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर का अर्थ होता है के लिए, और बाइंग मीन्स होता है खरीदना। दोनों को मिला देते हो जाएगा खरीदने के लिए। ठीक है, तो फिर गलती कहाँ है? गलती है। गलती इसलिए है कि हमने एक रूल को फॉलो नहीं किया, या पूरा सेंटेंस गलत है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने रूल को फॉलो नहीं किया। रूल ये कहता है कि अगर मोटिव आपको बताना है, पर्पस बताना है, सिंपली आप जब कोई काम करते हैं तो उसका अपना एक मोटिव होता है, उसका एक अपना पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो अगर आप कोई काम करते हैं किसी पर्पस को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मीन्स टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बताता है एक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्शन क्या है? एक्शन है यहाँ पे खरीदना। ठीक है, खरीदना क्या है? काम है, एक्शन है। तो इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे, टू बाई। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर एक्शन न हो करके के लिए तो आता है हिंदी में, लेकिन वहीं पर एक्शन न हो करके अगर वह नाउन है तो फिर हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, यानी मैं मार्केट सब्जियों के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब फॉर के बाद क्या आया? नाउन आया। लेकिन अब पूरे सेंटेंस में के लिए के बाद कोई एक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फॉर के बाद नाउन तो सही है, लेकिन फॉर के बाद एक्शन सही नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना होगा? इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ रखना होगा टू बाई। चूंकि यहाँ पे खरीदना आ गया तो टू बाई, राइट। और दूसरे सेंटेंस में, इस सेंटेंस में खरीदना नहीं आया, सीधे सीधे के लिए के बाद नाउन आ गया, तो फॉर वेजिटेबल्स हमने यूज़ कर दिया। तो यह सेंटेंस भी सही है और यह सेंटेंस भी सही है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? फॉर के बाद नाउन होना चाहिए, भले ही वह पर्पस है तो फॉर के बाद नाउन होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर एक्शन हो गया तो फिर उसको हमें इन्फिनिटिव फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, खरीदने के लिए टू बाई। ठीक है, और सब्जियों के लिए फॉर वेजिटेबल्स, राइट,
टू बाई वेजिटेबल्स, खरीदने, सब्जियां खरीदने के लिए, और सब्जियों के लिए फॉर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो फ़र्क ये याद रहेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, शी वेंट देयर टू गेट अ पेन। ठीक है, वह वहाँ एक पेन लेने के लिए गई। राइट, तो अब देखिए पेन आया और इसके पहले भी आया, के लिए से लगा हुआ क्या है, लेने के लिए। तो लेने के लिए उद्देश्य क्या था उसका, लेना था। क्या लेना था यह अलग बात है। राइट, तो शी वेंट देयर टू गेट अ पेन। राइट, यह इन्फिनिटिव फॉर्म बता रहा है एक्शन है, यहाँ पे एक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें यह कहना हो कि वह वहाँ पेन 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 के लिए गई, पेन लेने नहीं गई, पेन के लिए गई, तो फिर फॉर अ पेन यूज़ करेंगे। शी वेंट देयर फॉर अ पेन, वह वहाँ पेन के लिए गई। ठीक है, तो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज़ कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश। सही है सेंटेंस ये, वह यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आ रही है। ठीक है, तो पर्पस क्या है उसका, सीखना पर्पस है, टू लर्न। राइट, एक्शन है और उसका पर्पस भी है, तो पर्पस भी है और साथ ही साथ एक्शन भी है, तो इन्फिनिटिव फॉर्म में रखना होगा। यह सही है, ग्रामर का रूल यही कहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं शी इज़ कमिंग हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग, ये गलत है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के साथ एक्शन है, तो एक्शन है तो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा। हाँ, ऐसे कह सकते हैं, वह यहाँ अंग्रेजी के लिए आ रही है, शी इज़ कमिंग हियर फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो फॉर के बाद नाउन यूज़ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कि अगले सेंटेंस को लेते हैं, एक और सेंटेंस हम लेते हैं ताकि यह और अच्छी तरह समझ में आए। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट फॉर केक। अब आप ये बताएं कि ये सही है कि नहीं है। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट फॉर अ केक, फॉर के बाद क्या आया, नाउन आया। ठीक है, यह क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है। मार्केट जाने का उसका उद्देश्य क्या है, केक लेना, तो केक के लिए। सेंटेंस सही है या नहीं है, आप ये बताएं। सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि फॉर के बाद नाउन आया। ठीक है, लेकिन एक्शन की जब बात करेंगे, राइट, अगर हम खरीदने के लिए, केक खरीदने के लिए अगर हम कहते हैं तो खरीदना इसके साथ एक्शन हो गया, तो टू बाई अ केक होगा। ठीक है, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट टू बाई अ केक, वह बाजार केक खरीदने के लिए गई है। ठीक है, राइट, तो ये तो क्लियर हो गया कि हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं पर्पस बताने के लिए। राइट, एक्शन हो तब इसको हम यूज़ करेंगे। राइट, और फॉर का यूज़ हम कब करते हैं, जब उसके ठीक बाद नाउन आना हो, भले ही वह पर्पस बताए। राइट, यह चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन हमने देखा है कि फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज़ होती है, और यह यूज़ कब होती है, फॉर के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसको यूँ समझिए कि जैसे कोई चीज़ है, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका एक अपना अलग फंक्शन होता है। ओके, जैसे चाकू या सब्जियां काटने के लिए होती हैं, या फिर मटन काटने के लिए होता है, चिकन काटने के लिए होता है, यह उनका फंक्शन है। राइट, या फिर जो कंप्यूटर है, इसका फंक्शन है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करना, जटिल गणनाएं ये करता है, यह इसका फंक्शन है। ठीक है, राइट, तो अगर हम फंक्शन बता रहे हैं, कोई चीज़ है वह किस काम के लिए बनी है, अगर हम ये बता रहे हैं, उस चीज़ का फंक्शन बता रहे हैं, तो फिर हम यूज़ करते हैं फॉर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। राइट, कैसे यूज़ करते हैं, जैसे अ पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। राइट, यानी एक पेन का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, फॉर, और उसके बाद से देखिए फॉर मीन्स के लिए और राइटिंग मीन्स लिखना, तो फॉर राइटिंग लिखने के लिए, यहाँ पर ये फंक्शन है। राइट, पेन क्या काम करता है, किस काम के लिए बना है, इस काम को हम बता रहे हैं, तो फॉर राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टू राइट नहीं होगा, अ पेन इज़ यूज्ड टू राइट, नो, अ पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। ठीक है, बिकॉज ओवर हियर वी आर टेलिंग अबाउट समथिंग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का फंक्शन क्या है, किसी चीज़ का काम क्या है, किस चीज़ के लिए वह बना हुआ है। ठीक है,
दिस इज द फंक्शन ऑफ अ पेन, लिखने के लिए, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। ठीक है, यानी एक कंप्यूटर का प्रयोग जटिल गणनाएं करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक तो कंप्यूटर हो गया, यह एक चीज़ हो गई, और इसका फंक्शन क्या है, जटिल गणनाएं करना। फॉर के लिए, मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, ठीक है, जटिल गणनाएं करने के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का फंक्शन बता रहे हैं, राइट। तो जब फंक्शन बताएं तो फॉर यूज़ करें और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करें। ओके, चलिए इस सेंटेंस को देखिए। यहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ देता हूँ। शी वेंट टू मार्केट, खाली जगह है, बाई अ नाइफ। हमको लिखना है कि वह बाज़ार एक चाकू खरीदने के लिए गई। ठीक है, यहाँ पर के लिए की अंग्रेजी लगानी है। अब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे हम क्या लगाएं, राइट। टू बाई या फिर फॉर बाइंग क्या होगा। शी वेंट टू मार्केट डॉट 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 अ नाइफ, फॉर बाइंग या फिर टू बाई, क्या यूज़ करें। हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बाज़ार गई है, उद्देश्य क्या है, चाकू खरीदना। ठीक है, तो खरीदना आपको लिखना है यहाँ पे, यह उद्देश्य है, तो एक्शन है, तो इन्फिनिटिव फॉर्म में रखिए, टू बाई, फॉर बाइंग यूज़ ना करिए। शी वेंट टू मार्केट टू बाई अ नाइफ, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं। अब देखिए इस नाइफ का यूज़ किस लिए किया जाता है, अब हम ये बता रहे हैं। शी बॉट अ नाइफ, राइट, शी बॉट अ नाइफ, खाली जगह है, वेजिटेबल्स, हमें लिखना है काटने के लिए। तो अब काटने के लिए क्या कहेंगे, टू कट वेजिटेबल्स या फिर फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, सिंपली फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, बिकॉज ओवर हियर वी आर टेलिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ अ नाइफ। नाइफ का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, किस काम, कोई कौन सा काम करने के लिए यह बना है, यही चीज़ हमें यहाँ बताना है। फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, वी आर टेलिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ अ नाइफ। ठीक है, तो फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, एंड फॉर प्लस नाउन। ओके, यह तीन चीज़ें आपने देखी, कंफर्म हुए। किसी तरह का कोई डाउट हो देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब देखिए कि जो एक्सेप्शंस होते हैं वो तो हर जगह होते हैं। ओके, बाल की खाल नहीं निकालनी है कि ऐसा है, तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। जैसे आप कहते हैं थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, यानी हमको आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। तो अब यहाँ पर देखिए कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, फॉर हमने यूज़ कर दिया और फिर इनवाइटिंग यूज़ कर दिया, राइट। लेकिन यहाँ पर तो ना तो कोई फंक्शन दिख रहा है, ना कोई पर्पस दिख रहा है, तो फिर फॉर के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ क्यों किया, राइट। सो देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस ऑफ एनी रूल, किसी भी रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करती, उनका हम वर्षों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, तो उनको हम उसी फॉर्म में हम यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस ले लीजिए या फिर आपको मिल जाएगा, ही इज़ नोटोरियस फॉर टेलिंग अ लाई, यानी वह झूठ बोलने के लिए कुख्यात है, राइट। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी ना तो पर्पस बताया गया है और न ही कोई फंक्शन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही यह सेंटेंस देखिए कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग कार्स, यानी उसे कार चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो सेम चीज़ वही है, सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं। तो वैसी चीज़ों को तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।